डायनासोर जो रेंगने वाले जीवों के वंशज थे, लेकिन आकार में बहुत बड़े थे। डायनासोर ने पृथ्वी पर बहुत ही लंबे समय तक राज किया। करीब 14 करोड़ सालों तक पृथ्वी पर इन जीवों का राज था। परंतु उसके बाद ऐसा क्या हुआ? आखिर ये डायनासोर कहाँ विलुप्त हो गए? आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण इनका नाम निशान मिट गया? तो आइए जानते हैं। आज से लगभग 65 करोड़ साल पहले वातावरण और तापमान स्थिर था। चारों तरफ डायनासोर के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही थी। परंतु डायनासोर के अलावा एक और प्रजाति थी जो आकार में बहुत छोटे थे, जो आज के चूहे जैसा दिखते थे। असल मायने में ये इंसान के पूर्वज थे और आगे चलकर हम इंसान इन्हीं से विकसित हुए। ये थे मैमल्स यानी स्तनधारी जीव। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डायनासोर अंडे देते थे, लेकिन मैमल्स अंडे नहीं देते थे। हम इंसान भी एक मैमल्स हैं। मैमल्स डायनासोर के डर से जमीन के अंदर बिलों में छुप कर रहते थे और इनकी यही खासियत इनके लिए वरदान बनने वाला था। जब ये सारे जीव धरती पर अपना जीवन बिता रहे थे, तब एक 10 किलोग्राम के डायमीटर वाला एक एस्टेरॉयड का टुकड़ा अंतरिक्ष पृथ्वी की ओर आ रहा था और वह पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच बने क्षुद्र ग्रह में घूम रहे एक बड़े एस्टेरॉयड से टकराता है। इस टकराव से उस बड़े एस्टेरॉयड की दिशा बदल जाती है और वह क्षुद्र गृह से निकलकर सीधे पृथ्वी की ओर 22,000 मील प्रति घंटे की स्पीड से बढ़ने लगता है। जब यह एस्टेरॉयड पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर था, तब धरती से शायद डायनासोर का अंत न होता यदि यह एस्टेरॉयड पृथ्वी के उपग्रह चांद से टकराता। इसलिए यह बड़ा एस्टेरॉयड चांद के बहुत ही नजदीक से गुजर गया। 40 किलोमीटर बड़ा यह एस्टेरॉयड हर सेकेंड पृथ्वी के नजदीक बढ़ रहा। जब यह एस्टेरॉयड पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आया, तब इसकी रफ्तार बहुत ही ज्यादा बढ़ गई। उस वक्त इसकी रफ्तार करीब 70,000 किलोमीटर प्रति घंटे हो गई। पृथ्वी के वातावरण में घुसते ही घर्षण के कारण एस्टेरॉयड में आग लग गई। इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि सिर्फ 4 मिनट में अटलांटिक महासागर को पार कर लिया। कुछ ही क्षण में यह एस्टेरॉयड मैक्सिको की खाड़ी के पास जमीन से टकराया और लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा वाला एक भयानक विस्फोट हुआ। इस टकराव का विस्फोटक लगभग 10 हाइड्रोजन बम के बराबर था। यह विस्फोटक इतना शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही धरती की लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चले गए। टकराव वाली जगह करीब 80 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा पड़ गया। बाद 16 मिनट 40 सेकेंड बाद इस टकराव की वजह से धरती के अंदर चारों ओर बहुत ही बड़े भूकंप आने लगे। इस वजह से समुद्र का निर्माण हुआ और एक के बाद एक सुनामी लहरें चारों ओर बढ़ने लगी। भूकंप के कारण धरती पर मौजूद सभी सक्रिय ज्वालामुखी बाहर निकल गए, जिसकी वजह से हर जगह डायनासोर कई सारे जानवर का विनाश शुरू हो गया। इस भयानक विस्फोट से रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई कि इसके 800 मीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव पूरी तरह जलकर खत्म हो गए। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि उड़ने वाले डायनासोर तो उड़कर बच निकले होंगे, तो वो कैसे खत्म हुए? लेकिन उड़ने वाले डायनासोर तो जमीन से बच निकले, परंतु जो मेटल पृथ्वी से अंतरिक्ष में गया था, वो ग्रेविटी के कारण आग के गोले बनकर पृथ्वी पर बरसने लगे, जिसमें सभी उड़ने वाले जीव हवा में ही खत्म हो गए। विस्फोट के 40 मिनट बाद पृथ्वी का वातावरण 100 डिग्री से भी बढ़ गया, जिसमें पेड़ पौधे सहित सारे जीव खत्म हो गए। विस्फोट के 90 मिनट बाद तापमान 200 डिग्री के ऊपर चला गया, जिसकी वजह से जो डायनासोर या जो अन्य जीव विस्फोट के इलाके से हजारों मील दूर थे, वो भी इस गर्मी से बच नहीं पाए। इस प्रलय के कारण पृथ्वी पर से कुल 90% प्रजाति विलुप्त हो गई थी और जो 10% बच गए थे, उनमें से भी सिर्फ वही जीव जिंदा थे जिनका वजन 25 किलोग्राम से कम था। इसका कारण यह था कि इस महाप्रलय की वजह से धरती पर सभी मात्रा में वनस्पति और जीव नष्ट हो चुके थे, जिनकी वजह से ये बड़े जानवर अपना पेट नहीं भर पा रहे थे और डायनासोर का काल खत्म हो गया। यह प्रलय नए और छोटे जीव के लिए बहुत ही लाभदायक था। मैमल जमीन के अंदर रहते थे, वे खाने की तलाश में धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू हुए। अब धरती पर फिर से मौसम सामान्य होने लगी थी और धरती पर फिर से पेड़ पौधे उगना शुरू हो गए। धरती पर जो जीव बचे थे, उनमें से अलग अलग प्रजातियां थी। उनमें से कई सारे जीव ऐसे थे जिनके हाथ और पैर हमारी तरह ही थी। उनके शरीर में धीरे धीरे बदलाव होता रहा और वो अब सीधे खड़े होकर चलने लगे थे। वातावरण में लगातार बदलाव होने शुरू हुए, जिसकी वजह से धरती के 2 बड़े भाग आपस में टकरा गए और हिमालय जैसा बहुत ही बड़ा पर्वत उत्पन्न हुआ। यह वही शिखर है जो दुनिया का सबसे बड़ा शिखर है। इस वातावरण की वजह से मौसम का पैटर्न बदलने लगा, जिसकी वजह से पृथ्वी ठंडी होने लगी और इसमें गिरने वाला बर्फ आगे चलकर कई सारी नदियों के निर्माण का कारण बना। ओलिगोसिन इपॉक में करीब 2 करोड़ साल पहले ग्लोबल कूलिंग हुई, जिसके कारण घास के मैदान बढ़ने लगे और जंगल घटने लगे। तब ऐसे जानवर विकसित हुए जो खुले मैदान में रहने योग्य थे और इन्हीं में दूसरे जानवर को
खाने वाले जीव भी मौजूद। करीब 1 करोड़ साल पहले पृथ्वी वह रूप लेने लगी थी जिसे आज हम देख रहे हैं। धरती का वातावरण आज के वातावरण जैसा बनने लगा था, लेकिन फिर भी परिस्थितियां बदलने लगी थी और 40 साल पहले एक बार फिर से धरती के भूभाग में हलचल हुई और इससे अफ्रीका में ईस्ट अफ्रीका रिफ्ट वैली नामक पर्वतीय श्रृंखला की रचना हुई। इसकी वजह से यहाँ का वातावरण पूरी तरह से बदल गया और इस जंगलों में बारिश आनी बंद हो गई। इस जंगलों में रहते थे हमारे पूर्वज बंदर, जिनकी प्रजाति का नाम था पिथेरोपिथेकस। हमारे परिवार की शुरुआत इस बंदर की प्रजाति से हुई। यह पेड़ पर रहते थे और फल खाते थे। यह एक डार से दूसरी डाल तक नहीं कूद सकते थे। यह कभी कभी पेड़ों की डाली पर 2 पैरों पर चलते थे। आगे चलकर ये प्रजाति गोरिल्ला और चिंपैंजी में बदले तो कुछ इंसानों में बदल गए। अब यह प्रजाति अफ्रीका में बारिश न होने की वजह से जमीन पर उतरे और जगह जगह जाने लगे। आर्डिपिथेकस रेमिडस नामक हमारे पूर्वज ने सबसे पहले जमीन पर अपना कदम रखा था। कई हजार सालों के विकास के बाद ये अपने पैरों पर चलने लगे थे। 23 लाख साल पहले हमारे पूर्वज होमो हैबिलिस ने पहली बार पत्थर को हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया और धीरे धीरे धारदार पत्थरों की मदद से हथौड़ा बना लिया। कुछ सालों बाद जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे हमारे पूर्वज का दिमाग भी मजबूत बनता गया और वो अब समूह में शिकार करने लगे थे। हमारे पूर्वज होमो इरेक्टस, जो अन्य जानवरों से ज्यादा होशियार थे, उन्होंने ही सबसे पहले आग का इस्तेमाल करना सीखा। यह सीख उनके लिए बहुत ही फायदेमंद खोज थी। यह उनको ठंडी से राहत दिलाती थी और अंधेरे में रोशनी देती थी। उन्होंने मांस को आग में पकाना सीख लिया था। करीब 2 लाख साल पहले आज के इंसान का रूप ले लिया था। हम एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में रहने लगे थे। करीब 50,000 साल पहले आइस एज शुरू हो गया और इस वक्त इंसान चाइना और ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच गया। 30,000 साल पहले इंसान यूरोप पहुंच गया। धीरे धीरे हम इंसान पूरी दुनिया में फैल गए और मौसम के अनुसार हमारे रूप रंग भी बदलने लगे। धीरे धीरे हमारा विकास और ज्यादा बढ़ गया और हम विज्ञान में आगे बढ़ गए। हमें और भी विकसित होना बाकी है और जैसे जैसे समय बदलेगा हमारा विकास भी बदलेगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम ऐसी ही रहस्यमय जानकारी आप तक पहुँचा सकें। धन्यवाद।